ये मुहावरे हैं भाई साहब यहाँ पे। ये शायद थोड़ा हाई लेवल का हो गया एक्चुअली में। मैच द फॉलोइंग, 2 कॉलम को मैच करना है यहाँ पे। पहला बोल रहा है पास द बेटन। मैं आपको समझाते चलता हूं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। बेसिकली पास द बेटन मतलब आपने रिले रेस देखा है। रिले रेस वो होता है जिसमें एक ही रेस को ना मल्टीपल लोग, एक टीम पूरी करती है, कोई एक पर्सन नहीं दौड़ता है। तो वहां पे सर्टेन पार्ट में मतलब एक हिस्सा जो मान लीजिए 2 लैप एक पर्सन कंप्लीट कर रहा है, फिर उसके बाद आगे के लैप्स के लिए 2-3 और पर्सन रहते हैं, उन लोग उस जगह पे वेट करते रहते हैं। तो जब वो वहां पे पहुंचता है तो एक स्क्रोल जैसा रहता है जिसको बेटन बोला जाता है, उसको पास कर देते हैं आगे कि भैया इसके आगे अब तुम्हारे हवाले है, जाओ देख लो भैया तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये आंसर इसका होगा हैंड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी सौंप दिया कि आगे की रेस अब तुम संभालो। ठीक है। बैटन डाउन द हैचेस, ये भी एक कहावत है। ये एक्चुअली में 1980s के टाइम पे नेवी में डेवलप हुआ था कि मतलब जब कोई तूफान आ गया, आप सेल कर रहे हो शिप में, तो उस समय पे क्या होता था, तूफान आ गया तो बचने के लिए हैच के नीचे छुपते हैं। मतलब एक दरवाजा है लोहे का या प्लास्टिक का, कोई एक ऐसा चीज से कवर कर रहे हो अपने आप को जिसमें आप प्रोटेक्ट रह सको, सुरक्षित रह सको, प्रोटेक्टेड रह सको। तो बैटन डाउन द हैचेस, हैच मतलब नीचे घुस के। तो ये नेवी से शुरू हुआ एक मुहावरा है और इसका मतलब होता है प्रिपेयर फॉर अ क्राइसिस। आप किसी चीज से बचना चाह रहे हो तो प्रिपेयर फॉर अ क्राइसिस। टेक अ बाथ, ये भी एक मुहावरा है यहां पर। तो टेक अ बाथ मतलब नहा लिए, नहा लिए मतलब धुल गए, धुल गए मतलब क्या हुआ, भारी नुकसान हो गया भाई साहब आपको, सफर हैवी फाइनेंशियल लॉसेस। ठीक है। फिर डी आता है विथ बेटेड ब्रेथ। बेटेड मतलब स्लो कर देना, कम कर देना किसी चीज को। जब बोलते हैं ना कि हम सांस रोक के बैठे हुए हैं किसी चीज के लिए, तो एक्साइटेडली मतलब किसी चीज के रिलीज के लिए आप जो है एक्साइटेड होकर के अपनी सांस रोक के बैठे हुए हैं, इस टाइप की चीज हो गई। तो इसका कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाएगा। तो अगर हम देखें यहां पे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा।